जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में समय और कार्य को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो समय और कार्य को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला हमें समझना होगा कि समय और कार्य में जब भी हमें समय निकालना होगा कि 2 आदमी 3 आदमी काम कर रहे हो और वो कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे, समय जब भी निकालना होगा तो क्या करना होगा, कुल कार्य में टोटल वर्क, TW लिख लेते हैं, T से टोटल, W से वर्क है, टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। कुल कार्य में हमें भाग लगाना होगा उसके क्षमता से। ध्यान रखना है, जब भी समय निकालना हो तो क्या करना है, कुल कार्य में टोटल वर्क में हमें भाग लगाना होगा क्षमता से। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे A किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, B उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। तो हम ये क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब ये ध्यान रखना है, जो एलसीएम होगा यही हमेशा कुल कार्य बनेगा, टोटल वर्क बनेगा। TW को टोटल कार्य, कुल वर्क हमें मिल चुका है, टोटल वर्क मिल चुका है। अब क्या करते हैं, इस 10 से 30 में भाग लगा देते हैं, आ जाएगा 3। फिर 15 से इस 30 में भाग लगा देते हैं, आ जाएगा 2। ये जो हम लोग बारी बारी से भाग लगाएं यही है हमारा क्षमता। मतलब A का क्षमता है 3 और B का क्षमता है 2। क्षमता का मतलब ये होता है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम करना, B एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 काम करेगा। अब हमसे ये सवाल है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब ये है कि A और B मिलकर अगर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग समय का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य तो हमारा एलसीएम होता है और नीचे क्षमता उसी का रखना होता है जिसका समय निकालना है। तो समय हम लोग किसका निकाल रहे हैं, A और B मिलकर, तो क्षमता भी रखना पड़ेगा। A और B मिलकर 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 से भाग लगा देंगे, दोनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर लेगा। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ अगर हमें कहीं भी कुल कार्य निकालने की जरूरत पड़ जाए, टोटल वर्क निकालने की अगर जरूरत पड़ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये समय और क्षमता को गुना कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारा कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। ध्यान रखना है, कुल कार्य निकालने के लिए हमें क्षमता और समय और क्षमता को गुना करना पड़ेगा, तो कुल कार्य निकल कर आ जाएगा। इसी दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सवाल करेंगे, इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहले सवाल पर हमारा सबसे पहला सवाल है, एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। तो ये समझते हैं कि एक पाइप एक है और ये पाइप ये दूसरा है। क्या बोल रहा है, एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है। अब इस लाइन को समझना होगा, दूसरे पाइप से 3 गुना पहले क्यों भर देता है, क्योंकि जो पहला पाइप होगा उसका क्षमता ज़्यादा होगा, 3 गुना ज़्यादा क्षमता होगा, इसलिए वो पहले भर देता है। तो हम ये कहेंगे, अगर दूसरे पाइप का क्षमता 1 होगा तो पहले पाइप का क्षमता 3 होगा। ध्यान रखना है, हम ये क्या अनुपात रख रहे हैं, क्षमता का अनुपात रख रहे हैं। 3 गुना पहले भर रहा है पहले वाला पाइप, इसका मतलब ये है कि पहले वाले पाइप को 3 गुना, पहले वाले पाइप का क्षमता 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर हम बोले दूसरे पाइप का क्षमता 1 तो पहले पाइप का क्षमता 3 हो जाएगा। अब क्या दिया है, इस टंकी को 30 मिनट में भर लेता है। हम लोग जानते हैं, जब भी इस तरीके से सवाल है तो हमें कुल कार्य निकालना जरूरी है। क्षमता मिल ही चुका है, कुल कार्य निकाल लेते हैं। कुल कार्य के लिए क्या करते हैं, क्षमता और समय को गुना करते हैं। ये समय दे रखा है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब ये है कि समय मेरे पास 30 मिनट किसका समय था, ये समय है दोनों पाइप मिलकर। तो क्षमता भी दोनों मिलकर रखना पड़ेगा, 3 और 1 4 रखना पड़ेगा। तो कुल कार्य कितना हो गया, 120 हो गया। अब कुल कार्य भी मिल चुका है। अब हमसे पूछा है, धीमी वाला पाइप टंकी को कितने देर में भरेगा। हमसे समय निकालना है, समय पूछ रहा है हमसे। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य में क्षमता से भाग लगा देते हैं। तो कुल कार्य हमारा 120 है और किसका समय निकालना है, तो धीमी वाले पाइप का समय निकालना है। तो धीमी वाले पाइप का क्षमता से भाग लगा देते हैं। धीमी वाली पाइप का क्षमता कितना है, 1। तो 120 में 1 से भाग लगा देंगे, 120 मिनट। 120 मिनट तो ऑप्शन में नहीं है। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट में 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट में हो जाएगा 2 घंटा। या फिर इसमें ये कहते हैं, घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग लगा लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 घंटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा घुमावदार दे दिया, बाकी कोई बात नहीं, और बातें आगे हम लोग समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आगे का सवाल है हमारा, एक काम को ए और बी 12 दिन में समाप्त करता है। इसको लिखते ही चलते हम लोग, ए और बी मिलकर 12 दिन में काम को खत्म कर लेता है।
फिर सी और ए मिलकर 20 दिन में, सी और ए मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर लेता है। फिर आगे दिया है बी और सी मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर लेता है, बी और सी मिलकर 15 दिनों में समाप्त कर लेता है। अगर इतना ही देखें तो एक काम करते हैं, 12, 20 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 60। ये 60 हमेशा याद रखना, जो एलसीएम होता है वही हमारा कुल कार्य होता है, टीडब्ल्यू होता है, टोटल वर्क होता है। अब एक काम करते हैं, क्षमता भी हम लोग निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इस 12 से 60 में भाग लगाएंगे 5 बार में, इस 20 से 60 में भाग लगाएंगे 3 बार में, इस 15 से 60 में भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4। तो ए और बी दोनों मिलाकर क्षमता है 5, सी और ए मिलकर क्षमता है 3 और बी और सी मिलकर क्षमता है 4। तो हमसे पूछा है तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब तीनों मिलकर समय पूछा है। तो समय निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल कार्य में क्षमता से भाग लगाते हैं। कुल कार्य तो मिला हुआ है लेकिन तीनों मिलकर समय निकालना है तो क्षमता तो तीनों मिलकर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, तीनों मिलाकर क्षमता निकालते हैं। ए प्लस बी मिलकर है 5, सी प्लस ए मिलकर है 3 और बी प्लस सी मिलकर है 4। तीनों को जोड़ देते हैं तो ए और ए 2 बार है तो हो जाएगा 2a। फिर उसी तरीके से बी और बी 2 बार है तो हो जाएगा 2b और इसी तरीके से हो जाएगा 2c। क्षमता भी तीनों सबका जोड़ लेते हैं, 5 3 8 4 12 हो गया। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तीनों से 2 कॉमन ले लेते हैं और इधर तरफ दूसरी तरफ भेज देते हैं। तीनों से 2 निकल जाएगा और इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। इसका मतलब क्या मिलकर आया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर क्षमता कितना है, तो 6 है। हमसे पूछा है तीनों मिलाकर समय बताना है, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य हमारा 60 है ही और तीनों मिलाकर क्षमता आ गया 6। तो 6 से भाग लगा दिए, आ गया 10 दिन। तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेगा। चलिए अगले सवाल पर प्रस्थान करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी सी तीनों किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन में, मतलब ये कह रहा है कि ए बी और सी तीनों अगर कार्य करता है तो काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर ए और सी उसे 15 दिन में, ए और सी मिलकर उसे 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो हमसे पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो एक काम करते हैं, 10 और 15 एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। 10 से 30 में भाग लगाएंगे 3 और 15 से 30 में भाग लगाएंगे, 15 से 30 में भाग लगाएंगे आएगा 2। हमेशा ध्यान रखना है कि ये एलसीएम जो है यही हमारा कुल कार्य है, टीडब्ल्यू है। अब हमसे पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा। बी का समय पूछा है तो बी का क्षमता होना जरूरी है। हम ये कह रहे हैं ये ए बी सी और तीनों मिलाकर क्षमता है 3, जिसमें से ए और सी कितना है, ए और सी का क्षमता है 2। भाई जब तीनों मिलाकर है 3 और इस 3 में से ए और सी मिलाकर है 2 तो बाकी बचा कितना है, 1 बचा। और वही एक किसका क्षमता है, तो बी का क्षमता है। बी का भी क्षमता मिल गया। बी का समय निकाल लेते, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य तो है ही 30 और बी का क्षमता निकाले 1, 30 बटे 1 का मतलब 30 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अच्छा ये जो सवाल है ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग आदमी की संख्या को गुना कर लेते हैं, इस बात को समझना है कि आदमी की संख्या को जब भी गुना करेंगे M1, थोड़ा सा स्पेस और हम लोग बना लें ताकि बातों को समझना आसान पड़े। हमें ये समझना होगा जब भी हम लोग आदमी की संख्या को गुना कर लेते हैं और आदमी की संख्या और दिन की संख्या को जब भी गुना करते हैं तो ये मिलता है कुल कार्य। फिर से समझना, आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करते हैं तो मिलता है कुल कार्य। M1 D1 ये बराबर हो जाता है M2 D2 के, M2 D2 के, मतलब आदमी की संख्या और दिन की संख्या को गुना करेंगे तो कुल कार्य मिलेगा। अब हमसे क्या बोला, 15 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 15 आदमी है और आदमी की संख्या 15 और दिन की संख्या 20, तो ये मिल गया आदमी और दिन को गुना कर लिए, मिल गया कुल कार्य। अब इसी कार्य को क्या बोल रहा है, 20 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो 20 आदमी मान लेते हैं कि x दिनों में समाप्त करेगा, हो गया x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 20 से 20 खत्म हो गया, x बराबर क्या आ गया 15। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे कई सारे सवाल ऐसे हमें मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त पूरा करता है। तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा किया, बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा किया, तो बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर लिया। तो बस 2 ही आदमी हैं और उसके बाद तो सवाल ही पूछ दिया ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये हम लोग एग्जाम्पल भी समझे थे। 15 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 30। 15 से 30 में भाग लाएंगे 2 और 30 से 30 में भाग लाएंगे 1। चलिए तो अब क्या है,
तो हमसे पूछा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो हमसे समय पूछा है, दोनों मिलकर समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य तो हमारा 30 है ही, और इसके क्षमता से भाग लगाते हैं। समय किसका निकालना है, ए और बी का, तो क्षमता भी रखना पड़ेगा ए और बी का। 2 और 1 3 हट जाएगा, 10 दिनों में काम को समाप्त कर लेगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग प्रस्थान करते चले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक नल है ए, टंकी को 5 घंटे में भर दिया। दूसरा नल इस टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल है, ये खाली करने वाला, एक काम करते हैं खाली करने वाले पे माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे, खाली करने वाले का क्षमता भी माइनस में ही रहेगा। तो ये 10 घंटे में खाली कर लेता है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले तो 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 10। 5 से कट गया 2 बार में, 10 से 10 कट गया 1 बार में। ये बी खाली करने वाला है तो इसका क्षमता भी -1 होगा। तो हमसे पूछा है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, मतलब दोनों का समय पूछा है। तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य तो 10 है ही भाई, दोनों चल रहा है तो दोनों के क्षमता को रखना पड़ेगा। 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 1। तो 1 से हम लोग लगा देते हैं भाग, क्या आ जाएगा 10 घंटे में टंकी भर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो इस बात में इसमें यही ध्यान रखना है कि जो खाली करने वाला टंकी रहता है वहाँ उसका क्षमता माइनस में रहता है। तो यहाँ पे जहाँ हम लोग ऐड करते थे वहाँ में क्या करना पड़ेगा, 2 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है, तो ये क्वेश्चन है ए और बी 3 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। अच्छा ये तो ऊपर हम लोग बना ही चुके हैं। ए और बी मिलकर कोई काम करे तो ये 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर बी और सी मिलकर काम करे तो ये 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर सी और ए इसको 6 दिनों में समाप्त कर लेगा। फिर हमसे सी का पूछा है, तो एक काम करते हैं पहले तो 3 4 6 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 12। 3 से 12 4 बार में कट जाएगा, फिर 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, फिर 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में। अब इस बात का ध्यान रखना है, इस सवाल में हमसे सी का समय पूछा है, इसका मतलब हमसे सी का क्षमता निकालना पड़ेगा। इससे पहले जो हम लोग सवाल बनाए थे उसमें क्या किए थे, जैसे ए और बी का क्षमता है 4, बी और सी मिलकर है 3, सी और ए मिलकर है 2, सभी को जोड़ लेते हैं। तो ए और ए 2 बार है तो हो जाएगा 2a, और बी 2 बार है तो हो जाएगा 2b, और सी 2 बार है तो हो जाएगा 2c। बराबर में 4 3 7 और 2 हो जाएगा 9। अब एक काम करते हैं, 2 इसमें भी, तीनों में 2 2 है तो 2 को कॉमन लेकर, 2 कॉमन लेकर इस तरफ भेज देते हैं तो 2 से लग जाएगा भाग। तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा इधर बच्चा a + b + c बराबर मिल गया 9/2 का मतलब है 4.5 4.5। अब हमसे सी का समय निकालना है तो भाई सी का ही क्षमता चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, सी का क्षमता निकालने के लिए a + b का रख लेते हैं। a + b का क्षमता है 4, मतलब इसके जगह पे आ जाएगा 4 और इस 4 को इधर तरफ भेज देते हैं, +4 इधर आके -4 हो जाएगा। तो 4.5 में से 4 निकल जाएगा, क्या मिलेगा 0.5। तो सी का क्षमता मिल गया 0.5 हो गया। अब निकाल लेते हैं, तो सी का समय निकालने के लिए कुल कार्य हमारा है 12, कुल कार्य हो गया 12 और सी का क्षमता भी तुरंत हम लोग निकाले 0.5। तो इसका दशमलव हटेगा, ये जो नीचे 10 आएगा इसको हम लोग भेज देते ऊपर, 5 से 10 कट गया 2 बार में, तो 12 × 2 हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में करता है तो दोनों साथ में काम को दोनों साथ में काम करके कितने दिन लेंगे। मतलब ये एग्जाम्पल में भी हम लोग क्वेश्चन समझे थे कि ये है किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर लेता है और दूसरा व्यक्ति उस काम को 15 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो हमसे पूछा है दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 30। 10 से 30 में भाग लाएंगे 3 बार में, 15 से 30 में भाग लाएंगे 2 बार में, क्षमता भी निकल गया। तो हमसे दोनों का समय पूछा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो कुल कार्य तो हमारा ये टोटल वर्क, एलसीएम जो होता है वही हमारा टोटल वर्क है, कुल कार्य है। तो कुल कार्य में भाग लगा लेते हैं, दोनों मिलकर समय पूछा है तो दोनों मिलकर क्षमता से 3 और 2 मिलकर हो जाएगा 5। तो ये भाग लगा लिए 6 बार में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सवाल है, 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिनों में करते हैं तो उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। ये M1D1 वाला सवाल है
कि 10 आदमी है, इस काम को 30 दिनों में करेंगे, तो M1 की जगह हम लोग 10 आदमी रख लिए और D1 की जगह पर रख लिए 30। अब इसी काम को 15 आदमी कितने दिनों में करेगा, तो 15 आदमी मान लेते हैं कि इसको x दिनों में करेगा। ये 15 से 30 कट जाएगा, 2 बार में क्या मिला, 10 गुना 2 हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते चले फटाफट में। नेक्स्ट हमारा सवाल है, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्री एक काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर 12 पुरुष काम करे फिर भी 7 दिन लगेगा, अगर 18 स्त्री काम करे फिर भी 7 दिन लगेगा। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि 18 आदमी, ये 18 मेन अगर किसी काम को करे तो 7 दिन लगेगा। यही काम है अगर इसको 12 18 की जगह हम लोग कर लेते हैं 12, नहीं तो आंसर मिलेगा ही नहीं। तो ये 12 पुरुष है, तो 12 पुरुष है तो ये 12 M लिख लेते हैं, मेल लिख लेते हैं, इसको 7 दिन में करेगा। अब यही काम है, इसको 18 स्त्री को हम लोग W से डिनोट कर लेते हैं, ये भी 7 ही दिन में करेगी। तो आदमी और दिन की संख्या गुना करते तो मिलता है कुल कार्य। तो एक काम करते हैं, 7 से 7 खत्म हो जाएगा और 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में और 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में। M इधर है और इस W को दूसरी तरफ लेके आ जाते हैं तो M/W, ये वाला 3 ऊपर ही रहेगा और इस 2 को लेके आ जाते हैं नीचे, तो 3/2 मतलब आदमी का क्षमता 3 और औरत का क्षमता आ गया 2। अब एक काम करते हैं, कुल कार्य निकालते हैं। ये हमारा इधर वाला भी कुल कार्य है, इधर वाला भी कुल कार्य है, या तो इस तरफ वाले में M का वैल्यू रख ले या तो इस तरफ में W का वैल्यू रख ले, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। एक काम करते हैं, किसी एक तरफ रखते हैं, ये 12 और इस M की जगह M का क्षमता है 3 और गुना हो गया 7, तो ये हो गया हमारा कुल कार्य। इसमें भाग लगा लेते हैं, जिससे काम करवाना है उसी के क्षमता से। 4 पुरुष और 8 स्त्री, 4 पुरुष है भाई, एक पुरुष का क्षमता है 3, तो 4 पुरुष हो जाएगा, 4 तिया 12 हो गया। साथ ही साथ एक पुरुष का एक औरत का क्षमता है 2 और 8 औरत है तो हो जाएगा 8 दूना 16, तो 12 और 16 हो जाएगा, 12 16 28, नीचे टोटल आ जाएगा 28। तो मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आई होगी, नीचे 28 कैसे आएगा। 4 पुरुष और 8 स्त्री से काम करवाना है, तो एक पुरुष का क्षमता है 3, तो 4 पुरुष का क्षमता हो गया 12, एक औरत का क्षमता है 2 और 8 स्त्री का हो जाएगा 8 दूना 16, तो 12 और 16 मिलकर हो गया 28। तो भाग लगा लिया 28 से, 7 से 28 4 बार में, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आ जाएगा 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुल कार्य में क्षमता से भाग लगा लिए, आ गया उत्तर हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये भैया ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में समाप्त कर लिया। ए अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त करता है, ए अकेला इसको 15 दिनों में। 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा 30। 10 से 30 3 बार में कट जाएगा, 15 से 30 2 बार में कट जाएगा। तो ए और बी मिलकर क्षमता है 3, ए अकेला है इसमें से 2, भाई दोनों मिलकर 3 है, जिसमें से ए 2 है तो बी का क्षमता क्या हो जाएगा, बी का क्षमता हो जाएगा 1। हमसे पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य तो भैया यहाँ एलसीएम है ही और बी का क्षमता आया 1, तो 1 से भाग लगाते हैं, 30/1 आ जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये M1D1 वाला ही सवाल है। 16 आदमी एक काम को 25 दिनों में करता है तो 20 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो ये 16 गुना 25, 16 आदमी और 25 दिन में, क्या इसी काम को 20 आदमी कितने दिनों में, तो 20 आदमी x दिनों में। तो ये 5 से कट जाएगा 25 5 बार में और 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, 4 से 16 4 बार में, 5 चौके हो गया 20, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश एक काम को 25 दिनों में करता है तो उसका एक दिन का काम क्या है। भाई पूरा काम को 25 दिनों में करता है तो एक दिन में 1/25 काम करेगा, 2 दिन में पूछेगा तो 2/25, 3 दिन का पूछेगा तो 3/25, 4 दिन में पूछेगा तो 4/25 काम करेगा, तो एक दिन का पूछा है तो 1/25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार्य को 12 दिन में, बी उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। भाई ए एक कार्य को 12 दिनों में और बी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करता है, तो 12 24 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 24, 12 से 24 2 बार में कट जाएगा, 12 से और 24 से 24 एक बार में। तो हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो दोनों का समय पूछा है, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य तो मिला हुआ है एलसीएम, और दोनों का समय पूछा है तो दोनों के क्षमता से भाग लगाते, 2 और 1 3, तो 3 से भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा 8 दिन में काम को समाप्त करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी के काम करने का दर का मतलब समय का अनुपात है, समय का अनुपात दे दिया 5:6, तो
किसी कार्य को समाप्त करने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अच्छा, ये कह रहा है कि ए और बी के काम करने की दर का अनुपात, मतलब ये इसके क्षमता का अनुपात दे दिया है। क्षमता का अनुपात देकर और इसके समय का अनुपात हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखना है, जैसे ही क्षमता का अनुपात देकर समय का अनुपात पूछे, ये 5:6 है तो बन जाएगा 6:5। सिंपल सी बात है, अगर समय का अनुपात दे दे 5:6 तो क्षमता बन जाएगा 6:5, या फिर क्षमता दे दे 6:5 या 5:6, इसको पलट देंगे। दोनों में से कोई भी पूछे, हमें पलटना होता है इसे। तो क्या हो जाएगा, 5:6 तो 6:5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, ये सवाल और भी आगे मिलेंगे अभी हम। और अब हमारा सवाल है, एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है। लिख लेते हैं इसको, एक काम को कर लिया 4 दिनों में पूरा। बी उसे 6 दिनों में पूरा कर लेता है। बी इसको 6 दिनों में, 4 और 12 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम हो गया 12। तो 4 से 12 3 बार में कट जाएगा, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, क्षमता भी निकल गया। कह रहा है दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो दोनों मिलकर समय पूछा है, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य तो निकल ही चुका है एलसीएम हमारा, और दोनों मिलकर समय पूछा है तो दोनों मिलकर क्षमता 5 से भाग लगा लेते हैं, 12/5। तो इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 सही 2/5, 2 सही 2 पूर्णांक 2/5, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए किसी काम को ये 24 दिन में समाप्त कर लिया, बी उसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर लिया, और सी इसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर लिया। तो 24, 6, 12 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 24। तो 24 से 24 एक बार में कट जाएगा, 6 से 24 4 बार में, और 12 से 24 2 बार में। तो हमसे पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा। तीनों मिलकर समय पूछा है तो कुल कार्य तो मिला हुआ है एलसीएम, और तीनों मिलकर समय पूछा तो तीनों मिलकर क्षमता से भाग लगा देते, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। और 24/7 को पूर्णांक में बदल लेते, तो 7 × 3 21, और 21 और 3 हो जाएगा 24, 3 सही 3/7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 8 घंटे लगाता है। मतलब ये महेश भैया है जो 8 घंटे में काम को समाप्त कर देता है। मोहन उस कार्य को समाप्त करने में 6 घंटा लगाता है। भाई ये महेश हो गया और मोहन हो गया, मोहन इसको 6 घंटा में, 8 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 24। 8 से 3 बार में और 6 से 4 बार में। तो बोला है दोनों एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने समय में। तो दोनों मिलकर समय पूछा है तो कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य हमारा 24 है ही, और दोनों मिलकर समय तो दोनों मिलकर क्षमता, 4 और 3 7। तो ये भी पूर्णांक में आ जाएगा 7 और 7 या 21, 21 3 सही 3/7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एक काम को 10 दिनों में, ठीक है भैया, राम किसी काम को 10 दिन में और श्याम उसी काम को 20 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 20। 10 से 20 2 बार में, 20 से 20 एक बार में। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। दोनों मिलकर समय पूछा है, कुल कार्य तो मेरे पास एलसीएम है ही, और दोनों मिलकर समय पूछा है तो दोनों मिलकर क्षमता हम लोग रख लेते हैं, दोनों मिलकर क्षमता हो गया 3। तो 20 में 3 से भाग लगा लेते हैं, 6 सही क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ये है कि एक आदमी और एक औरत, मेल और फीमेल, मैन और वोमेन मिलकर एक काम को 8 दिनों में समाप्त कर लेती है। अकेला आदमी इस कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला अगर आदमी काम करे तो इसको 10 दिनों में पूरा कर लेता है। तो अकेले औरत का पूछा है, तो 8 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 40। 8 से 40 कट जाएगा 5 बार में, 10 से 40 कट गया 4 बार में। मतलब आदमी और औरत मिलाकर क्षमता है 5, जिसमें से अकेला आदमी है 4, तो बाकी का बच्चा 1 औरत का क्षमता हो जाएगा, औरत का क्षमता 1। तो हमसे पूछा अकेली औरत उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य तो हमारा एलसीएम है ही, और औरत के क्षमता से भाग लगा देते हैं क्योंकि औरत का समय पूछा है। तो 40/1 हो जाएगा, 40 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 21 नंबर। अगला सवाल है हमारा, एक किले में 52 दिन की भोजन सामग्री है। मतलब 52 दिन की भोजन सामग्री, कुछ आदमी होगा, ध्यान से समझना है, 52 दिन का सामग्री है और कुछ आदमी होगा। 20 दिन पश्चात 40 जवान और आ गया। हम ये कह रहे हैं कि पहले 52 दिन का सामग्री था, और आदमी और दिन की संख्या को गुना करते हैं तो कुल कार्य मिलता है। तो 52 दिन है, आदमी कितने हैं तो नहीं पता, मान लेते हैं कि x आदमी होंगे। अब क्या हुआ, 20 दिन के पश्चात 40 जवान आए। तो ये जो x आदमी था पहले तो 20 दिन खाया होगा खाना, ये मेरा 52 गुना x है। अब क्या हुआ, ये जो x आदमी है पहले ये 20 दिन खाया। अब क्या हुआ,
तो 400 जबान और आ गया, तो x था और ये 400 और आ गया, तो अब जबान हो गया x + 400। अब क्या हुआ, तो केवल 24 दिन चला, तो फिर इसमें गुना कर देते 24 से, ये इक्वेशन बन गया। अब ये 52x इधर है और 20x इधर है, 20x को इधर लेके आ जाते, 52x में से 20x निकल जाएगा, मिलेगा 32x और बराबर में क्या है, तो ये 24 और गुना x + 400 है। अब एक काम करते हैं, 8 से कट जाएगा 4 बार में, 8 से कट जाएगा 3 बार में, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x और 3x को इधर भेज लेंगे, 4x में से 3x निकल जाएगा सिर्फ x, और ये 3 को इस 400 से भी गुना करना पड़ेगा, तो 400 गुना 3 हो जाएगा 1200, x बराबर आ गया 1200। हम लोग जो सैनिक की संख्या माने थे वही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा सवाल है कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य को 35 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो 35 और 60 का हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। तो हमारा 35 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो गया, और एक काम करते हैं यहाँ छोटा सा जगह में कर लेते हैं, 60 हो गया और 35 को लिख सकते हैं 5 गुना 7, तो 5 इस 60 में आया हुआ है, ये ले लेते हैं 7, 6 7 42, 420 इसका हो जाएगा एलसीएम। अब 35 से इसको भाग लगा लेते हैं, तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 35 से 420 में अगर भाग लगाएं तो ये 420 हो गया और नीचे है 35, 7 से कट जाएगा 5 बार में, और 7 से 60 बार में ये 12 बार में कट जाएगा, ये आ गया 12, और 60 से 420 में भाग लगा लेते हैं तो ये कट जाएगा 6 7 42 7। तो ए और बी मिलकर क्षमता हो गया 12, जिसमें से ए अकेला क्षमता हो गया 7, तो बाकी का बच्चा 5, तो बी का क्षमता हो गया हमारा 5। तो हमसे पूछा है बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी का समय पूछा है, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य है 420 और बी का क्षमता आ गया है 5, तो 5 से भाग लगा लेते हैं, 8 × 5 = 40 और 5 × 20, 84 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर सवाल को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे 36 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी हो गया इसे 36 दिन में। 12 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 36, 12 गुना 3 36, 36 एकम 36। तो ए और बी मिलकर क्षमता हो गया 3 और बी का क्षमता हो गया 1, तो ए और बी मिलकर 3 है, जिसमें से बी अकेला 1 है, तो बाकी का बच्चा 2, तो ए का क्षमता हो जाएगा 2। हमसे पूछा है ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए का समय पूछा है, समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, तो कुल कार्य एलसीएम है ही, और ए का समय पूछा है तो ए की क्षमता से भाग लगा लेते हैं 18, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के लिए हम लोग इतना ही सवाल रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का पीडीएफ चाहिए, जीके जीएस या फिर मैथ्स का ही पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।